हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीसी यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट एंड आरसीसी यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या होता है कि जिसमें हम सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट या एक तरह से कंक्रीट की मिक्सचर की जो बेड वगैरह बेड बनाते हैं उसे कहते हैं पीसीसी। अब पीसीसी के बारे में थोड़ी थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं। इट इज़ अ hardened mass obtained from a mixture of cement, sand, gravel and water। इन चारों इंग्रेडिएंट को जब हम मिक्स करके एक हार्डेंड मास यानी कि एक हार्डेंड बेड का जो ऑब्टेन कर लेते हैं उसे हम कहते हैं पीसीसी। इनका जो प्रोपोर्शन होता है वो डिफाइनेट होता है। डिफाइनेट मतलब कि ग्रेड के हिसाब से डाले जाते हैं। अब आगे बात करते हैं हार्डनिंग ऑफ दिस मिक्सचर इज कॉज्ड बाय केमिकल रिएक्शंस। मतलब जो केमिकल रिएक्शंस होता है बिटवीन सीमेंट एंड वाटर के बीच में, उसके कारण ये हार्ड होते हैं। मतलब धीरे धीरे ये प्रॉपर्टी हार्ड होने लगती है और हार्ड होने के बाद जो हमें जो एक हार्डन्ड मास मिलता है वही हमारा एक पीसीसी होता है। अब पीसीसी के कुछ पॉइंट्स की बात कर लें, जैसे कि पीसीसी क्या होता है, एक गुड होता है इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, बट ये इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है बहुत कम होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी 10 to 12%। और इसमें जो ग्रेड यूज़ करते हैं वो ऑलवेज M20 से लोअर देन का ग्रेड यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट। अब हम बात करेंगे रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट के बारे में। हाँ, तो ये है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। जैसे कि गाइस हमने अभी डिस्कस करा कि जो पीसीसी होती है उसकी क्या होती है, हैज़ वेरी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब लो टेंसाइल स्ट्रेंथ है तो अब जब हमें किसी स्ट्रक्चर में जहाँ पे टेंशन पड़ रहा होगा तो वहाँ पे तो ये ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये ओनली कंप्रेशन हैंडल कर रहा है। तो अब हम इसका जो इम्प्रूवमेंट करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की, इसमें सम सॉर्ट ऑफ रेनफोर्समेंट इज़ नीडेड। मतलब थोड़ी सी जो सम सॉर्ट ऑफ रेनफोर्समेंट नीडेड होती है। और रेनफोर्समेंट क्या यूज़ करते हैं हम? टेंसाइल स्ट्रेस का यूज़ करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टील का। जो मोस्ट कॉमन टाइप रेनफोर्समेंट है क्या है, वो हमारी स्टील बार्स है। सो ये एक कंपोजिट मटेरियल भी बन गया, क्योंकि हम यहाँ पे स्टील और कंक्रीट दोनों का मिक्सर कर रहे हैं। ये मेड अप ऑफ कंक्रीट एंड स्टील रेनफोर्समेंट। स्टील क्या कर रहा है? स्टील हमारा टेंशन रजिस्ट कर रहा है। और जो पीसीसी थी हमारी कंक्रीट की, वो तो आपको पता ही है कि वो कंप्रेशन रजिस्ट करती है। तो इसके कारण ये एज वेल एज टेंशन भी रजिस्ट कर रहे हैं और कंप्रेशन भी रजिस्ट कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन। अब एक लास्ट पॉइंट है इसका, ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द टेम्परेचर एंड श्रिंकेज। जब हम स्टील यूज़ कर रहे होते हैं और कंक्रीट होता है, कंक्रीट क्या होता है? श्रिंक करता है। जो हमारी स्टील होती है, स्टील कंक्रीट को श्रिंक होने से रोकती है, क्योंकि ये कंक्रीट के साथ परफेक्ट बॉन्ड बना रही होती है, जिस हिसाब से कि वो जो श्रिंक होने कम हो जाता है कंक्रीट का। गाइस इतना बताने के बाद आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो ये ज़रूर आया होगा कि हम स्टील्स का ही क्यों यूज़ करते हैं आरसीसी मेंबर में। हम काफ़ी और मटेरियल्स का भी यूज़ करते हैं, बट स्टील इसमें सबसे बेस्ट होता है। गाइस आपको ये पता होगा कि हम बैम्बूज़ का भी यूज़ करने लगे हैं इन रिसेंट कंस्ट्रक्शन में। अगर नहीं पता होगा तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। तो अब हम कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि हम स्टील्स का ही क्यों यूज़ करते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर में। तो ये वो पॉइंट है कि हम स्टील का ही क्यों यूज़ करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि स्टील गुड होता है टेंशन में, ये तो आपको बता ही दिया मैंने। अब दूसरा पॉइंट है परफेक्ट बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। ये जो स्टील होता है कंक्रीट के साथ परफेक्ट बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड बनाने के बाद मैंने बताया आपको श्रिंक कम होते हैं, ये स्ट्रेंथ ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे आप स्टील्स के बारे में पढ़ोगे तो इसमें HYSD बार्स आते हैं, जिसमें डिफॉर्म्ड बार होते हैं। डिफॉर्म्ड बार होते हैं वो कंक्रीट के साथ एकदम परफेक्ट बॉन्ड बना के रखते हैं। बॉन्ड के कारण स्ट्रेंथ वगैरह अच्छी आती है। जो अब हमारा कंक्रीट है, कंक्रीट भी स्टील के लिए अच्छा होता है, क्योंकि कंक्रीट होता है वो प्रिवेंट करता है कोरोजन से।
स्टील में क्रोजन नहीं आने देता है। तो ये दोनों एक एक दूसरे के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, इसलिए हम ज़्यादातर स्टील का यूज़ कर लेते हैं। और फोर्थ पॉइंट है कि प्रैक्टिकली इक्वल थर्मल एक्सपेंशन। जो स्टील का थर्मल एक्सपेंशन होता है प्रैक्टिकली देखा जाए तो इक्वल होता है कंक्रीट के बराबर। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। आरसीसी स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? बिल्डिंग्स में। आरसीसी स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स में यूज़ होते हैं, जैसे कि हो गया हमारा स्लैब्स में, हो गया स्लैब, बीम, कॉलम। इन बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में हम आरसीसी का यूज़ करते हैं, आपने कॉमनली देखा होगा। बात करते हैं फ्लाईओवर्स। फ्लाईओवर्स में जो सपोर्ट्स के लिए हम देते हैं बीम्स, टी बीम्स, कॉलम्स देते हैं जो सपोर्ट के लिए, वो हमारा जो होता है आरसीसी स्ट्रक्चर का ही होता है वो। बात करते हैं थर्ड पॉइंट इसका, रोड एंड रेल। रोड्स में यूज़ करते हैं, आजकल देखा होगा आपने जो रिजिड रोड्स होते हैं वहाँ पे हम कंक्रीट का यूज़ करने लगे हैं विद आरसीसी। और रेल ब्रिजेस में भी यूज़ किया जाता है आरसीसी स्ट्रक्चर का। वाटर टैंक्स, जनरली वाटर टैंक्स किसके बने होते हैं? आरसीसी स्ट्रक्चर के बने होते हैं। फिफ्थ है हमारा चिमनीज एंड जो टावर्स देखे होंगे आपने, वो भी आरसीसी के ही बने होते हैं, वहाँ पे भी आरसीसी मोस्ट प्रिफर्ड यूज़ किया जाता है। और सिक्स्थ है रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल किस लिए यूज़ की जाती है? आपको पता होगा कि जो सॉइल्स होते हैं, सॉइल्स का अर्थ प्रेशर को रोकने के लिए जो वॉल पे आ रहा होता है, उसके लिए जो वॉल बनाई जाती है वो बनाई जाती है रिटेनिंग वॉल। तो रिटेनिंग वॉल किसकी बनी होती है? आरसीसी स्ट्रक्चर की ही बनी होती है। तो ये थे कुछ मोस्ट कॉमनली जहाँ पे हम आरसीसी का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आरसीसी। तो पहले बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस में सबसे पहले क्या है? स्ट्रेंथ। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, रेनफोर्समेंट जब हम यूज़ करते हैं तो वो टेंशन और कंप्रेशन दोनों में अच्छा होता है। तो ओवरऑल इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? वो एकदम गुड हो जाती है, बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ देता है हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर। दूसरी बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। ड्यूरेबिलिटी में स्ट्रक्चर ड्यूरेबल होता है, यानी कि ये काफ़ी ईयर तक चलता है अगर हम इसको डिज़ाइन एकदम प्रॉपर्ली करें, बेस्ट वे में डिज़ाइन करें, जो भी हमें जितनी अच्छी स्पेसिफिकेशन है उसका यूज़ करें डिज़ाइन के वक्त, तो जो इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है बहुत अच्छी होती है अदर देन बाकी स्ट्रक्चर से। बात करते हैं मोल्डिबिलिटी। मोल्डिबिलिटी क्या होता है कि जो आरसीसी में हम जो रेनफोर्समेंट यूज़ करते हैं उसको किसी भी ईजिली शेप प्रोवाइड कर सकते हैं, बैंड वगैरह हम प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड द विद फॉर्म वर्क के ज़रिए हम उसको एक अच्छा सा शेप वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं हम अपने आरसीसी स्ट्रक्चर को। जो उसमें स्टील होता है उसमें बैंड वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसकी जो मोल्डिबिलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। बात करते हैं इसकी इकोनॉमी बात की जाए, अगर अदर कंपैरिजन किया जाए इसका प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट से या फिर अदर किसी स्ट्रक्चर से, तो इसका जो इकोनॉमी होती है ओवरऑल इकोनॉमी कम हो जाती है, क्योंकि जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो लो होता है। तो एट द एंड जो इसकी इकोनॉमी होती है आरसीसी स्ट्रक्चर की वो लो हो जाती है अनदर स्ट्रक्चर से। अब अगले एडवांटेज की तरफ बढ़ते हैं, फायर रेजिस्टेंस। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसमें हम आरसीसी यानी कि रेनफोर्समेंट का यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये बॉन्ड वगैरह जो वॉइड्स इसमें कम होता है, बॉन्ड एकदम परफेक्ट बन रहा होता है। जो तो ये क्या होते हैं, जो हमारा कंक्रीट और स्टील दोनों फायर रेजिस्टेंस बहुत अच्छे होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर, फायर रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है। बात करते हैं परमेबिलिटी। अब मैंने जैसे बताया कि वॉइड्स बहुत कम होते हैं, तो जो ये स्ट्रक्चर होते हैं इम्प्रीमेबल होते हैं। इम्प्रीमेबल मतलब जो होते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारी एक बीम हो गई, और ये यहाँ पे हमारे जो रेनफोर्समेंट लगे हुए हैं एकदम ये टाइटली बॉन्डेड है, तो इसमें से जो वाटर होगा वो निकलेगा नहीं, एकदम पास नहीं होगा, जिससे कि ये हमारी जो स्टील होगी एकदम परफेक्ट बॉन्ड बना के रखेगी, ये क्रोज होने से बची रहेगी। तो जो स्ट्रक्चर है वो इम्प्रीमेबल स्ट्रक्चर होगा। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। अब डिसएडवांटेज में क्या आता है कि ये स्ट्रक्चर थोड़े हैवियर होते हैं, जैसे अदर देन स्ट्रक्चर, जैसे वुड का स्ट्रक्चर हो गया, ग्लास हो गया, स्टील का कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं और आरसीसी स्ट्रक्चर उससे हैवियर होता है, तो ये एक उसका डिसएडवांटेज हो गया। अब नीड्स लॉट ऑफ फॉर्म वर्क। अब हमें बहुत सारी फॉर्म वर्क चाहिए होती है सेंटरिंग शटरिंग के लिए, तो इसको कैरी करना फॉर्म वर्क को बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, थोड़े स्किल लेबर चाहिए होते हैं, साइड प्रोविज़न अच्छा देना पड़ता है हमें, तो ये थोड़ी बहुत डिसएडवांटेज है आरसीसी स्ट्रक्चर में।
अब क्या होता है कि कंक्रीट होता है जो वो टाइम लेता है अपनी स्ट्रेंथ को लेने में, तो जो ये आरसीसी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें फॉर्म वर्क भी काफ़ी टाइम के लिए प्रोवाइड करना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा टाइम वेट करना पड़ जाता है कि हमें इसको आगे यूज़ के फर्दर यूज़ के लिए, तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज है हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर का। ओके गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइज।